फरवरी 24, 1304, टैंजियर, मोरक्को। एक बच्चा पैदा हुआ, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। ये वो शख्स है जिन्होंने जिंदगी भर इल्म की तलाश में 75,000 मील यानी 1,20,000 किलोमीटर सफर किया। इतना कि 3 बार दुनिया घूमने के बराबर। शुरू हुआ हज के लिए, मगर सफर चला 30 साल तक। 44 मुल्कों से गुजरा, हर मुल्क का इल्म और कल्चर सीखा। आज हम देखने वाले हैं इब्न बतूता के सफर के राज, इस्लाम के पहलू और लेसन्स, बिजनेस और जिंदगी के सबक। ये कहानी है हर सीकर ऑफ नॉलेज के लिए मोटिवेशन। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि और इस्लामिक हिस्ट्री जेम्स आप तक पहुंचे। इब्न बतूता का जन्म टैंजियर में हुआ, एक नेक और कादरी फैमिली में। उनके वालिद काजी थे, शरीयत के एक्सपर्ट। बचपन से ही कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की तालीम हासिल कर रहे थे। 1300s का मोरक्को, मालिकी मजहब का मरकज़, स्कॉलर्स का हब। फिर आई वो उम्र, 21 साल। उन्होंने फैसला किया, हज पर जाऊंगा, मक्का। लेकिन सिर्फ हज नहीं, दिल में थी इल्म की प्यास। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की तलाश फ़र्ज है हर मुस्लिम मर्द और औरत पर। ये अल्फाज उनके दिल में उतर गए। घर से निकले सिर्फ चंद सिक्कों के साथ, एक घोड़ा और एक जज्बा, और यहीं से शुरू हुआ तारीख का सबसे अजीम सफर। पहला सफर, टैंजियर से मक्का। इब्न बतूता घर से निकले, रास्ते में ट्यूनीसिया, फिर इजिप्ट। कायरो पहुंचे, इल्म का शहर। वहां उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी जैसे अजीम मरकज देखे। फिर रेड सी क्रॉस किया, यमन के रास्ते, और आखिरकार मक्का पहुंचे। हज अदा किया, लेकिन वापस नहीं आए। दिल ने कहा, सफर अभी बाकी है। सीरिया गए, दमस्कस पहुंचे। मंगोल हमलों का खतरा था, मगर उन्होंने अपनी पिलग्रिमेज जारी रखी। जेरूसलम, हिब्रॉन। 1326 तक सफर चल रहा था। फिर आया असली ट्विस्ट। हज के बाद उनके दिल ने फिर कहा, और देखो। एनाटोलिया, आज का टर्की, ब्लैक सी तक पहुंच गए। सूफी खानकाहों में रहे, लोकल ट्रेड नेटवर्क समझे, बिजनेस के असूल सीखे। सिर्फ 1 साल में 3000 माइल्स। सोचिए, आज के दौर में भी फ्लाइट से मुश्किल। सन 1327, इराक, पर्शिया, बगदाद के खंडरों में घूमते हुए उन्हें याद आई अब्बासिद कैलिफेट की शान। फिर दोबारा मक्का और फिर मदीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। अब आया एक बड़ा मोड़। हिंदुस्तान, दिल्ली सल्तनत, गुजरात, सोमनाथ के इलाके, पाटन से गुजरे और फिर दिल्ली। वहां मुलाकात हुई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से। उन्होंने इब्न बतूता को काजी मुकर्रर कर दिया। 8 साल दिल्ली में रहे, शरीयत के फैसले किए, टैक्स और बिजनेस के मुकद्दमात जज किए। फिर सफर फिर से शुरू, मालदीव्स। वहां चीफ जस्टिस बने। नई जिंदगी, नया मुआशरा। श्रीलंका, बंगाल। उन्होंने देखा कैसे इस्लामिक ट्रेड एम्पायर्स चल रहे थे, मसालों की तिजारत, सिल्क रूट्स, समुंदरी रास्ते। एक मर्तबा जहाज डूब गया, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। यहां एक सबक था, रिस्क लो मगर तवक्कुल के साथ। 1334, सुमात्रा, जावा। यहां उनकी मुलाकात हुई इंडोनेशिया के पहले मुस्लिम हुक्मरानों से। नया इस्लाम, नई तहजीब, नई दुनिया। फिर सफर बढ़ता है चीन की तरफ। मंगोल हुकूमत, युआन डायनेस्टी के ज़ेरे साया। हैंगजू के बाजार देखे, उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा शहर। रेशम, पोर्सिलिन, तिजारत के नए राज। फिर वापस बंगाल, 1336। अब तक 30,000 से ज्यादा मील्स का सफर। मगर यह सिर्फ टूरिज्म नहीं था, हर जगह उलमा से मुलाकात, फतवे, हदीस की बहस, इल्म की महफिलें। एक मर्तबा डाकुओं ने लूटा, लेकिन कुरान की आयत और अल्लाह की हिफाजत। ये था असल मकसद। दुनिया घूमो मगर दीन को साथ लेकर। सफर करो मगर रिसालत का पैगाम फैलाओ। सन 1341, वापस अफ्रीका। सहारा का रेगिस्तान, इंतहा की गर्मी, लेकिन हौसला बुलंद। टिम्बकटू पहुंचे, माली सल्तनत का इल्म और सोने का मरकज। ये वो दौर था जब मानसा मूसा का असर अभी भी जिंदा था। गोल्ड ट्रेड का हब, दुनिया का अमीर तरीन इलाका। वलाटा में रहकर उन्होंने लोकल रिवायत, रीति रिवाज सब नोट किया।
फिर सफर मुड़ता है अंदलूसिया की तरफ। ग्रनाडा के महल, मगर फिजा में खौफ था। क्रिश्चियन रेकनक्विस्टा जोर पकड़ रही थी। और फिर सन 1354 आखिरकार मोरक्को वापस। 30 साल बाद। सफर खत्म नहीं हुआ था, अब उसे हमेशा के लिए जिंदा करना था। सुल्तान ने हुक्म दिया, अपना सफरनामा लिखो। इब्न बतूता ने बोल बोल कर लिखवाया, रिहला। 700 सफ़ों का एपिक। सिर्फ कहानी नहीं, एक दौर का जिंदा रिकॉर्ड। उनका सफर सिर्फ यादें नहीं था। रेहला में 75,000 माइल्स की तफसील, 44 मुल्क, 1,000 से ज्यादा शहर, यूरोप से लेकर चीन तक। अपने दौर का पहला ग्लोबल ट्रैवलॉग। हर सफ़ा एक नई दुनिया, हर शहर एक नया सबक। मगर उनकी विरासत सिर्फ सफ़र नहीं थी, इल्म की तलाश का सिलसिला। उन्होंने देखा कैसे मुस्लिम ताजिर ईमानदारी, कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप से ट्रेड एम्पायर्स खड़े करते थे। ये आज के मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स के लिए ब्लूप्रिंट है। जैसे कुरान हमें याद दिलाता है, ज़मीन में घूमो और देखो पहली कौमों का क्या अंजाम हुआ। सफ़र सिर्फ जिस्म का नहीं होता, सफ़र नज़रिए का होता है। इल्म हासिल करो, दुनिया देखो, मगर दीन को साथ लेकर, और उनका सिलसिला जारी रखो। अब सवाल ये है, इस सफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, इल्म की तलाश कभी मत रोको। इब्न बतूता ने हज से शुरुआत की, मगर सफर को जिंदगी बना दिया। दूसरा, बिजनेस में तवक्कुल। रिस्क लिया, सफर किया, जहाज डूबा, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखा। तीसरा, अडैप्टेबिलिटी। हर कल्चर, हर मुल्क, लेकिन शरीयत और पहचान साथ रखी। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने अपने सफर को लिखवाया, रिहला। आज आप अपना सफर शेयर कर सकते हो YouTube पर दुनिया के साथ। पांचवा, मोटिवेशन। 21 साल की उम्र में निकले, 50 के बाद वापस आए। सीखना कभी लेट नहीं होता। अब बारी आपकी है, आप भी अपना सफर शुरू करो, इल्म का सफर, क्योंकि असली कामयाबी मंजिल नहीं, तलाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट इब्ने बतूता का मोमेंट कौन सा था? क्या वो टैंजियर से मक्का का सफर था या चाइना के बाजार का तजुर्बा? अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इंस्पायर हों और इल्म का सफर शुरू करें। और हाँ, सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस मिस मत करो, और भी सफर और इल्म के जेम्स आपके लिए हैं। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारे साथ नॉलेज का सफर जारी रखो। अल्लाह हाफिज।